दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इन द जंग चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रीवियस क्वेश्चन से मोस्ट एमसीक्यू जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो सीधे जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन एग्जामों में। मैं ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल से बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? जब भारत में अंग्रेज आए उस समय जो अंग्रेज आए उस जहाज का क्या नाम था? इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 2, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन उस जहाज का नाम था जिससे अंग्रेज पहली बार भारत आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताम्र पाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? जो सबसे पुरानी प्राचीन काल ताम्र पाषाणकालीन थी तो उसमें मालवा संस्कृति कुछ अवशेष मिलते हैं, वह कहाँ से मिले थे? इसका सटीक आंसर है नवदा टोली और महेश्वर से, ऑप्शन ए। इसका सटीक आंसर है महेश्वर से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवदा टोली और महेश्वर से। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जो कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या महेगढ़ी से। तो इसके जो कपास कहाँ से प्राप्त हुई? महेरगढ़ी से। इसका सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन 4, महेरगढ़ी से। महेरगढ़ी इसका सटीक आंसर है, महेरगढ़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महेरगढ़ी से कपास प्राप्त हुई। प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में जो निसाका होते उन्हें वो जाने जाते थे, किस तरीका से उनको जानते थे? स्वर्ण आभूषण पहनते थे वो, इसलिए उनको एक स्वर्ण आभूषण के नाम से भी जानते थे। तो सटीक आंसर है ऑप्शन 2, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण के नाम से जानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम ऐसी होती है और यह सबसे भारी धातु होती है, ऑस्मियम। ऑस्मियम का चित्र, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं सबसे भारी धातु चित्र देख ले ऐसी होती है ऑस्मियम। और ये है मस्तिष्क का शरीर के अध्ययन से संबंधित है। जो मस्तिष्क का जो शरीर है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क या सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के नरम-दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? जो कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उनकी पद्धति क्या थी? असहयोग, राजा राय आंदोलन, अनुकूलन, विघटन या अविधेयक। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 3, अनुकूलन विघटन। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर है अनुकूलन विघटन, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? जो हमारे वेदों में जिस उस नदी का वर्णन किया गया है वह नदी कौन सी है?
इसका सटीक आंसर है सिंधु। ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्ण है, ठीक है, सिंधु नदी का वर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका सटीक आंसर है कनिष्क। ऑप्शन ए कनिष्क के राज में। ऑप्शन दो कनिष्क के राज में बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो भारत में प्राचीन जो सिक्के चलते थे वह चांदी के सिक्के चलते थे। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 4 चांदी के सिक्के थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था। धर्मठ किस राज्य में स्थित है? तो धर्मठ स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 3 धर्मठ, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसने बनवाया था या किसका बना हुआ था? जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने महल बना है तो वो किसका बना हुआ था? इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 2 लकड़ियों का बना हुआ था। ऑप्शन 2 लकड़ियों का बना हुआ था, लकड़ियों का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबको मालूम होगा इसका क्वेश्चन। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन 3 ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? जो भारत ने पहला जो अंग्रेजों ने जो भारत में पहला मदरसा कलकत्ता में खोला या बनाया था। ऑप्शन 3 कलकत्ता में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जैन धर्म में एक नंगे घूमते थे, एक सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे उसका संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका नाम है, इनको कहते हैं ऑप्शन ए स्थूलभद्र। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, सटीक आंसर स्थूलभद्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? जो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना उसमें बात की गई थी संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करना, जो भी कोई भी हिंसा होती थी उसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर की बेहतरी का क्षमा मांगना थोड़ी विघटन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? जो एक मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज था, किंग्सफोर्ड की हत्या, उसका प्रयास कब किया गया था? इसका सटीक आंसर 1908 में। ऑप्शन ए 1908 में। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इसलिए मैं लाया हूँ। 1908 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो चंपारण जो सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका सटीक आंसर है जोरदारी तिनकठिया जेम्स। सटीक आंसर है ऑप्शन 2 तिनकठिया से तिनकठिया। ऑप्शन 3 तिनकठिया सही आंसर है।
सॉरी तिनकठिया इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2 तिनकठिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में लिया है कि लाइकमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं हमारे आंसू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसू हमारी कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो लाइकमल ग्रंथियां आंसू आंसू लाइकमल ग्रंथियां। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सटीक आंसर आंसू। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई, किस सन को। तो इसका सटीक आंसर है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन साहित्य स्वर्ण युग काल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तेलुगु इसका सटीक आंसर है। तेलुगु विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की साहित्य स्वर्ण युग काल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली का कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई है। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था। तो इसका सटीक आंसर है इल्तुतमिश इसका सटीक आंसर है इल्तुतमिश था, जो चंगेज खां के समकालीन था। इल्तुतमिश। भारत में चंगेज खां आया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को बढ़ाया था। सत्याग्रह जिसने भारत में बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था। महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी। इसका सटीक आंसर महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में कौन था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सटीक आंसर इसका कौन सा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सटीक आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति थी इसकी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो ने जनसंख्या 10 साल के लिए लॉर्ड मिंटो ने चलाई थी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो कौन था जिसने बादशाह अपने मकबरे का निर्माण कराया था। बेगम शाह, हाजी बेगम। तो इसका सही आंसर मुमताज महमूद। इसका सही आंसर है हाजी बेगम ने। ऑप्शन 2 हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। हाजी बेगम ने इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो प्रस्ताव आया, वह वर्धा, महात्मा गांधी द्वारा वर्धा में आया था। इसी से इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 2 वर्धा। ठीक है, वर्धा इसका सटीक आंसर है। ऑप्शन 2 वर्धा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन इसका सही आंसर है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन 4 दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। जो भारत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जब भारत लंदन में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो 1932 में इस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में 1930, 31 और 32 तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश के
भारत के नेताओं ने तो तीसरे अधिवेशन 1932 में भाग लिया था। यही हमारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। जो भी कमियां हैं उन्हें मैं दूर करूंगा, कमेंट में लिखें ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो आई एवरीवन, आई लव यू टू बेबी।